हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा एवरेज का यानी औसत का पार्ट 1। उम्मीद करता हूं कि इसका पार्ट 1 आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वापस वीडियो को देख के बात को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों इसका पार्ट 2 है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये भी आप लोगों को समझ में आएगा, पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग अपना मोटिवेट सपोर्ट ज़रूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों कल हम लोगों ने वहाँ पे कैसे सीखा था कि अगर हमें समान अंतर हो संख्याओं के बीच में, तो वो ट्रिक अप्लाई करके हम वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। बेसिक अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे कवर किए थे। और आज दोस्तों हम उसी के आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब जाके एक एक बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो दोस्तों मैं इसका एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, जो कि यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों एक के बाद एक संख्या, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रमागत संख्या कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्रमागत का मतलब समझ में आया होगा। तो क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत। ठीक है, 5 क्रमागत संख्या बोल रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रम वाइज 5 बॉक्स ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये 5 बॉक्स है दोस्तों। और दूसरी बात ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से कि औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। वापस फिर से सुन लीजिए, औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। ठीक है, तो दोस्तों दो संख्या इस तरफ है, दो संख्या इस तरफ है, तो मध्य का अंक क्या बोल रहा है दोस्तों, औसत क्या है, 47 है। और अभी मैंने नोट करवाया कि औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, तो दोस्तों ये है हमारा मध्य का अंक यानी औसत। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्रमागत बोल रहा है, तो क्रमागत 47 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 48 आएगा। और 48 के बाद क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, इसके पहले क्या आएगा, 46 आएगा। और इसके पहले क्या आएगा, 45 आएगा। तो एक बात बताओ दोस्तों, इन सभी नंबरों में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 45 होगी। यानी सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा है दोस्तों, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 45 होगी। और यहीं पे हमसे पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 49 होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, नोट कीजिएगा, औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। और हमारे क्वेश्चन में औसत 47 दिया हुआ है, तो मध्य में मैंने 47 लिखा। ठीक है, अब क्रमागत बोला है 5 क्रमागत, तो मैंने 47 के बाद 48, 49, 47 के पहले 46, 46 के पहले 45। उसके बाद बोला है सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 45। और इसी क्वेश्चन बोलता है सबसे बड़ी संख्या होती, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 49 होगी। उम्मीद करता हूँ कि अब बात पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 97 है। ठीक है, तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग निकालना है। यहाँ पे बात ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटी संख्या का हमसे वर्ग पूछा है, सबसे छोटी संख्या हमसे नहीं पूछा है। तो इस बात को, क्वेश्चन को दोस्तों लास्ट वाला जरूर बात पढ़ा करिएगा कि लास्ट टाइम पे वो क्या कह रहा है करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों कह रहा है 7 क्रमागत, तो दोस्तों 7 क्रमागत हम यहाँ पे पहले 7 बॉक्स ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और मैंने बोला है, तो दोस्तों मैंने ये 7 बॉक्स यहाँ पे बना लिया। और मैंने बोला है कि औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। तो दोस्तों औसत कितना दिया हुआ है, 97, तो ये है दोस्तों 97। ठीक है, क्रमागत में बोला है, तो ये हो गया 98, ये हो गया 99, ये हो गया 100।
अब एक बात बताओ दोस्तों, 97 के पहले 96, 96 के पहले 95, 95 के पहले 94। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हुई दोस्तों? 94 हुई। छोटी संख्या यहाँ पे क्या हुई दोस्तों? 94। लेकिन इसका क्या बोला है कि सबसे छोटी संख्या का हमें क्या बताना है? वर्ग बताना है। ठीक है दोस्तों, और वर्ग मैंने निकालना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाया है दोस्तों। आप लोग ट्रिकी वीडियोस नाम के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप वर्ग निकालना फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने 1 से लेके 100 तक और 101 से लेके 1000 तक वहां पे मैंने वर्ग निकालना बहुत ही इजी ट्रिक के साथ, वहां पे मैंने इजी कंसेप्ट साथ मैंने वहां पे बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक बात आप देख लीजिए फिर से, 94 4 चौक 16 हो जाएगा, 9 9 81 होगा। 9 को 4 से गुणा करो, जितना है 2 से फिर गुणा कर दो, 9 चौक 36, दूना कितना हो जाएगा? 72। तो 72 को इस तरह से लिखना है, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा। तो क्या होगा दोस्तों? 8836। यानी सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? 8836। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे से हमसे बोलता है सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो हम 100 का वर्ग निकाल लेते। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे ये रहे होंगे कि यहाँ पे 5 दे दिया तो बीच में यहाँ पे रख दिए, 7 दे दिया फिर भी बीच में। मान लो अगर 4 में बोलता तब बीच में संख्या क्या कहाँ पे रखते, कैसे रखते? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम भी यहाँ पे क्लियर करवाएंगे दोस्तों अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यह है, कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 87.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब 87.5 हो गया है, अब हम इसको रखेंगे कैसे? ठीक है, और बात यहाँ पे 4 पे आ गई है। तो दोस्तों सबसे इसको इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं थोड़ा सा एक बेसिक आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जब भी आप कोई 5 नंबर लेते हैं तो उसका हमेशा इन सबको जोड़ के 5 का भाग दीजिएगा, बिल्कुल ये 7 आएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 4 का देख लेते हैं। जैसे 4 नंबर यहाँ पे लिए, ये 4 नंबर हम यहाँ पे ले लिए हैं, इन सभी को जोड़ो दोस्तों, ये क्या होगा? सभी को जोड़ के क्या करते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हैं। तो क्या होगा? 8 7 15 6 21 5 कितना हो जाएगा? ये होगा दोस्तों 26/4। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 पंचे 20। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये जो 6.5 आया है ये किन दो नंबरों के बीच में आया होगा? तो दोस्तों ये 6 और 7 के बीच में आता है कि नहीं आता है? ये बात बताइए, 6 और 7 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा 6.5? तो दोस्तों सेम वही चीज़ यहाँ पे हमें करना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 4 बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है हमें औसत। मैंने बोला है कि औसत हमेशा मध्य का अंक होता है, तो औसत हमें दिया हुआ है 87.5। अब बताओ दोस्तों ये 87.5 किन दो नंबरों के बीच में आया होगा? तो वो आया होगा दोस्तों 87 और 88 के बीच में। 87 के और 88 के बीच में है। तो जैसे यहाँ पे 6 और 7 के बीच में 6.5, वैसे 87 और 88 के बीच में 87.5, यानी 87 और 88 के बीच में 87.5 आया है। ठीक है, अब क्या होगा? 88 के बाद 89 हो जाएगा, और 87 के पहले क्या हो जाएगा? 86। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक और कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें हमसे क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 89। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 89 होगी। यही क्या होगा आप लोगों का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 116 है, तो सबसे बड़ी संख्या का 1/4 भाग कितना होगा? हमें यह ज्ञात करना है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या का 1/4 भाग कितना होगा। तो क्या कह रहे हैं? 5 क्रमागत सम संख्या। तो दोस्तों 5 क्रमागत ये दोस्तों संख्या यहाँ पे है। औसत हमेशा मैंने बोला है कि बीच का अंक होता है, मध्य अंक होता है। ठीक है दोस्तों, ये एवरेज है, इसको माध्य भी बोलते हैं दोस्तों, ये बात जरूर याद रखिएगा।
एग्ज़ाम लैंग्वेज आप लोगों को समझ में दोस्तों वो बात याद रहनी चाहिए दोस्तों। एग्ज़ाम लैंग्वेज की एग्ज़ाम में पूछा कैसे जाता है, माध्य भी आ सकता है, एवरेज भी आ सकता है, औसत भी आ सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो आप लोग माध्य भी याद रखेंगे, औसत तो याद है ही। अब देखो दोस्तों 116 है, 116 के बाद क्या होगा, सम संख्या बोला है दोस्तों, ये याद रखना सम संख्या। 116 के बाद 118, 118 के बाद 120, 116 के पहले 114, 114 के पहले 112, सभी सम संख्या हैं। तो बोला है सबसे बड़ी संख्या का 1/4, तो सबसे बड़ी संख्या का 1/4 भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो कितना होगा दोस्तों, आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का 1/4 भाग कितना होगा, 30 होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 91 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। और यहाँ पे कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 44 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सम संख्या का औसत, सम नंबर दे के यहाँ पे विषम नंबर, यहाँ औसत विषम दे दिया है, और यहाँ पे विषम संख्या दे के औसत सम दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, इस बात को हम अच्छे से समझते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है दोस्तों। करना कैसे है इसको, इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, तो दोनों में मुख्य डिफरेंट देखेंगे। 6 क्रमागत बोल रहे हैं ना दोस्तों, तो एक काम करिए 6 क्रमागत यहाँ पे पहले हम कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 क्रमागत मतलब यहाँ पे बॉक्स बना लिए हैं। ठीक है, कह रहा है कि औसत 91 है। ठीक है, औसत 91 है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान देखिएगा, ध्यान से। औसत हमेशा मैंने क्या बोला है, मध्य में होता है, औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। तो 91 ये है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया औसत। कितना हो गया, औसत हमारा 91 है। अब एक बात बताओ दोस्तों, सम संख्या है ना दोस्तों, तो दोस्तों सम संख्या यहाँ पे हमें लाना कैसे होगा, ये बात देखिएगा ध्यान से। 91 किन दो सम संख्याओं के बीच में आता है, 91 किन दो सम संख्याओं के बीच में आता है, तो दोस्तों 91 90 और 92 के बीच में, यानी दो सम संख्या के बीच में 91 आता है। 90 भी सम है, 92 भी सम है, और इन दोनों के बीच में संख्या कितनी आई, 91 आई, वो भी क्या है, विषम है। और यहाँ पे हमें 6 क्रमागत सम संख्या मिल गई। अब तो मिल जाएगी, 92 से हो जाएगा ये 93, 93 से होगा ये 94। एक मिनट, यहाँ पे सम संख्या की बात की है ना दोस्तों, तो ये हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा 96। 90 से होगा 88 और 88 से होगा 86। अब देखो 6 क्रमागत सम संख्या भी हो गया और औसत हमारा 91 है ही। तो सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 96। यही हमारा क्या होगा, आंसर। वैसे यहाँ पे क्या है कि क्रमागत विषम संख्या देके औसत हमको क्या दे दिया है, सम दे दिया है। तो यहाँ से बात समझिएगा, पहले 4 बॉक्स यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 4। अब यहाँ से देखो दोस्तों, औसत हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, 44। ये हमारा क्या है, औसत है। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 44 को किन दो विषम संख्याओं के बीच में आता है, ये 44 किन दो विषम संख्याओं के बीच में आता है, तो वो आता है दोस्तों 41, एक मिनट, 43 और 45। दोनों विषम संख्या है और इन दोनों विषम संख्याओं के बीच में क्या आ गया, 44 आता है, नहीं 43, 44 फिर 45, 90, 91 फिर 92। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। विषम संख्या की बात क्या है, 43 के बाद 45 ही आता है, और 45 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 47, और 43 के पहले क्या आएगा, 41 आएगा। सबसे छोटी संख्या पूछा है हमसे, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आएगा। दोस्तों अगर ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, ट्रिक पसंद आई है, तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर तुरंत के तुरंत कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर तुरंत के तुरंत कर दीजिए।
तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है 7 क्रमागत संख्या का औसत n है, यदि अगली 4 संख्या और शामिल कर दें तो नया औसत होगा। दोस्तों कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, n है। तो दोस्तों ये है 7 क्रमागत सम संख्या 7 क्रमागत संख्या 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और मैंने बोला है कि औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। तो दोस्तों ये है मध्य का अंक, ये क्या है, औसत है। औसत को हम बोलते हैं दोस्तों माध्य भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा जरूर। ठीक है, तो दोस्तों औसत है, बोल रहा है कि यदि अगली 4 संख्या और शामिल कर दें, तो पहले तो 7 थी, अगली 4 संख्या और शामिल कर दें तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया 11। तो देखना दोस्तों, अब देखो दोस्तों मैंने क्या बोला है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो औसत अब कहाँ बन रहा है दोस्तों, यहाँ बन रहा है। अब ध्यान से देखना, पहले औसत यहाँ पे 1 2 3, औसत पहले हमारा कितने नंबर पे बन रहा था, चौथे नंबर पे, और सभी क्या है क्रमागत में है 7, तो 7 हो गया। अब यहाँ से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11। अब देखो दोस्तों, पहले औसत हमारा 4 पे बन रहा था, लेकिन अब औसत हमारा 6 पे बन रहा है। तो दोस्तों 4 से 6 होने में वृद्धि कितने की हुई, 2 की हुई। तो हम यहाँ से बिल्कुल कह सकते हैं कि जो नया औसत होगा वो होगा n+2। ठीक है, जो यहाँ पे नया औसत होगा वो कितना होगा, n+2। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले क्रमागत संख्या 7 था, औसत हमारा बीच में n है, चौथे नंबर पे आया था। अगली 4 संख्या और शामिल करने के बाद 11 हुआ, पहले 4 पे बन रहा था, अब औसत हमारा 6 पे बन रहा है। तो 4 से 6 होने में कितने की वृद्धि हुई, 2 की। तो नया औसत क्या होगा, n+2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 40 है, यदि एक संख्या और शामिल करें, यदि एक संख्या और शामिल करें तो औसत 42 हो जाता है, तो शामिल की गई संख्या होगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नया टाइप है, अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी नोटबुक में ये बात नोट कर लीजिए कि औसत हमेशा योग दर्शाता है, औसत हमेशा योग दर्शाता है। ठीक है, ये बात जरूर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब देखो दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 40 है, 5 संख्या का औसत कितना है दोस्तों, 40 है। तो दोस्तों जब 5 संख्या का औसत 40 है, तो मैंने बोला है कि क्या दर्शाता है, योग दर्शाता है। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना दोस्तों फिर क्या कह रहा है, औसत यदि एक संख्या और शामिल कर दे, पहले संख्या 5 थी, अब एक और शामिल करने पर संख्या कितनी बनी दोस्तों, 6 बनी। अब कह रहा है कि 6 संख्या शामिल करने पर औसत, ये दोस्तों क्या है, औसत 42 था, अब कितना हो गया, एक संख्या शामिल करने के बाद औसत कितना हो जा रहा है दोस्तों, 42 हो जा रहा है। तो 6 गुणे 42 करेंगे, ये प्रोसेस याद रखिएगा दोस्तों, 6 दूना 12, 6 चौको 24 से कितना हो गया, 25। तो बोल रहा है कि शामिल की हुई संख्या बताना है, पहले 200 था, अब 252 हुआ, तो शामिल कितनी हुई होगी, 252 में से 200 माइनस कर दीजिए, यानी शामिल की गई संख्या कितनी है, 52 है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। औसत हमेशा योग दर्शाता है, ये याद रखिएगा। 5 संख्या का औसत 40 है, तो 5 गुणे 40 किए 200 आया। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक संख्या और शामिल करने पर, तो 5 में एक संख्या शामिल की संख्या बनी 6 और उसका औसत 42 है। ठीक है, 42 हो जाता है, तो 6 गुणे 42 के लिए किए 252 आया। तो शामिल पहले 200 था, अब शामिल करने के बाद 252 है, तो हमें शामिल की हुई संख्या पता करना है। तो 252 में से 200 हम माइनस कर दिए, तो शामिल की गई संख्या कितनी होगी दोस्तों, 52 होगी।
शामिल संख्या 52। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार 24 किलोग्राम है। यदि एक शिक्षक का भार शामिल करें तो औसत में 6 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो शिक्षक का भार होगा, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ से देखना है, समझना है। तो देखिए दोस्तों, किसी कक्षा के यहाँ पे दोस्तों 32 विद्यार्थी होगा। किसी कक्षा के 32 विद्यार्थियों का औसत भार 24 किलोग्राम है। ये दोस्तों 32 विद्यार्थी हैं, इनका औसत भार है दोस्तों 24 किलोग्राम। और मैंने बोला है कि औसत हमेशा योग दर्शाता है, तो दोस्तों ये क्या होगा, 32 गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये तो है दोस्तों औसत, ठीक है। औसत को माध्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा। यदि एक शिक्षक का भार शामिल करें तो दोस्तों एक शिक्षक का भार शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, और औसत में 6 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो औसत ये है, औसत में 6 किलोग्राम की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 33 गुणे 30 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखना, 32 गुणे 24 करो, गुणा करना मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। और अगर नहीं जाना है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके, ट्रिकी वीडियोस में जाके वहाँ से आप देख लेना कि गुणा करने का सबसे इजी ट्रिक वहाँ पे मैंने आप लोगों को बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख लीजिएगा। पहले बाहर का गुणा कीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, ये होगा 16, 16 का 6 हो जाएगा, एक रिमाइंडर कैरी बचेगा, 3 दूना 6 एक साथ, कितना होगा 768। अब इसका गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 0। अब देखो दोस्तों, हमें कह रहा है कि शिक्षक का भार बताना है। पहले इतना था लेकिन अब हो रहा है 990 शिक्षक का भार शामिल करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिए, एक 990 में से 768 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 222 किलोग्राम शिक्षक का भार होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को मान के चलेंगे। अब ये नहीं सोचने लगेंगे कि 222 किलोग्राम का कोई व्यक्ति हो सकता है क्या। तो दोस्तों जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। औसत में 6 किलोग्राम की वृद्धि बोला है, तो औसत पहले हमारा 24 था, 6 जोड़ने के बाद 30 हुआ। तो बस यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, वो भी आप वापस फिर से समझ लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें तो नया औसत होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपनी नोटबुक में एक बात याद रख लीजिए कि जब भी बात प्रत्येक की हो, जब भी बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में होगा। सीधा परिवर्तन कहाँ होगा दोस्तों, औसत में होगा। अब यहां से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मैंने बोला कि जब भी बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन कहाँ होगा, औसत में होगा। और औसत हमें क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, यानी 8 संख्या का औसत जो है कितना है, 32 है, ठीक है। 8 संख्या का औसत कितना है, 32 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें तो दोस्तों अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों यहां से देखेंगे प्रत्येक में जो है 7 जोड़ रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक में 7 जोड़ने में पहले ये है औसत दोस्तों। और मैंने बोला है कि जब भी बात प्रत्येक की हो तो सीधा परिवर्तन औसत में होगा। तो दोस्तों औसत पहले कितना है, 32 है, अब कितना हो गया, 7 जोड़ देने पर, 32 था, 7 जोड़ देने पर कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। ये डायरेक्ट इसका सोल्यूशन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।
प्रत्येक में 7 जोड़ देने पर, औसत पहले इतना है, मैंने बोला है कि सीधा परिवर्तन औसत में होता है, तो 32 में 7 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 39 हुआ, 39। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। पहले संख्याओं का 8 संख्याओं का औसत 32 है, प्रत्येक में 7 जोड़ देने पर नया औसत होगा, तो नया औसत कितना होगा दोस्तों, 39 होगा प्रत्येक में। ये बात याद रखना, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, उसी का टाइप है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उसी का टाइप है। 25 संख्याओं का औसत 96.25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3.75 जोड़ दे तो नया औसत होगा। तो दोस्तों 25 संख्या का औसत कितना है, 96.25 है। प्रत्येक में कितना है दोस्तों, प्रत्येक में कितना जोड़ दें, 3.75 जोड़ दें तो क्या होगा, 96.25 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 96.25 यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 7 2 9 1 10 7 3 9 1 10 9 1 कितना हो जाएगा 10। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, नया औसत होगा 100। तो दोस्तों ये है आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आया होगा पार्ट 2 आप लोगों को। तो कल पढ़ते हैं दोस्तों इसी के आगे। तो दोस्तों आप लोग लाइक और सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं जय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा एवरेज का पार्ट 1 यानी औसत का भाग 1। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एवरेज का पार्ट 1 अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वापस वीडियो को देख के बात को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एवरेज का पार्ट 2। उम्मीद करता हूं कि आज भी आप लोगों को, आज हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, ट्रिक बेस पे, मेथड बेस पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है 4 क्रमागत संख्या का औसत 87.5 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि बात यहाँ पे आ गई है पॉइंटों में यानी दशमलव में। ठीक है, तो अब हम इस बात को कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात समझाता हूँ, जब वो बात समझ में आ जाएगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों 5 6 7 8 और यह है 9, और बोलो दोस्तों कि इसका औसत क्या होगा, तब आप लोग क्या करेंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि औसत हमेशा मध्य का नंबर होता है ना दोस्तों, तो औसत का मध्य नंबर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 6 8 और ये क्या हो गया 9। काम करो, इनको पहले जोड़, 9 8 17, 17 5 22, 22 से कितना हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों संख्या क्या है, 5 6 7 और 8 है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, 5 6, इन सभी को क्या कर लो आप लोग, क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हैं। तो टोटल नंबर कितना है, 4 है, 4 है, इसको जोड़िए कितना होगा